नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं जो हमने पिछली बार छोड़ दिया था, शिवहर लोकसभा। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए हमने शिवहर का चर्चा नहीं करके समाप्त कर दिया था। तो आज हम फिर बैठे हुए हैं उसी शिवहर लोकसभा पर चर्चा करने के लिए, और साथ में है जाने माने, आप जान ही रहे, इनका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले शिवहर जो लोकसभा है, क्योंकि हर 50 साल पर जैसा कि है कि इसमें परिसीमन में बदलाव होना है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव हुआ नहीं। दूसरी बात है कि कई इलेक्शन से ऐसा देखा जा रहा है कि एक ही चेहरा जो है बार बार लोगों के सामने आ रहा है। ठीक है, तो क्या लोग इससे... सबसे पहले नमस्कार, बॉर्डर न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों को भी मेरा प्रणाम है। और आपने शुरू से ही काफ़ी लंबा सवाल कर दिया, और आप क्या हमसे सुनना चाहे हम सब समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाहे हैं, मुद्दा को आप कहाँ ले जाना चाहे हैं। पिछली बार वीडियो में हम लोग चर्चा नहीं कर पाए थे इस चीज़ का कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र, चूँकि उस समय प्रमुख का जो अभी हाल फिलहाल अविश्वास वाला जो घटना हुई है वो जरूरी था उस पर चर्चा करना, चूँकि समय लैप्स हो रहा था। तो हम लोगों ने उसका ख्याल रखते हुए उसमें किया और शिवहर छूट गया था। तो आज शिवहर पे चर्चा होगा। इस कड़ाके के सर्दी में फिर से हम लोग राजनीतिक गर्मी लाने की कोशिश करेंगे, इसमें कहीं से कोई ये नहीं है। देखिए, हकीकत चर्चा कीजिएगा शिवहर का तो शिवहर जिला लायक था ही नहीं जगह। शिवहर शब्द जो है जिला लायक नहीं था, जबरदस्ती जबरन जिला बनाया गया है इसको। और ये बिहार के सबसे छोटी जिला में 4 प्रखंड, मात्र 4 प्रखंड का ये जिला है। और उस हिसाब से आपने जो चर्चा किया कि परिसीमन होना चाहिए, हुआ नहीं। किस एरिया को या तो शिवहर के साथ ही, जिला के साथ ही जोड़ना चाहिए। शिवहर अलग जिला है, सीतामढ़ी से कट के बना है। मोतिहारी का, उसमें पूर्वी चंपारण का कोई हिस्सा कटा नहीं है, केवल जो भी कटा वो सीतामढ़ी से एकदम छोटा सा एरिया। बिहार की राजनीति में रघुनाथ झा भारी भरकम नेता थे। रघुनाथ झा खुद कहते थे कि हम 2 कुंटल के नेता हैं। अच्छा। हमको टालना हटाना, हमको ये करना सबके बस की बात नहीं। तो वाकई में रघुनाथ झा काफी दल बल के नेता थे। आपको थोड़ा सा पीछे जिक्र कर रहा हूँ, चूँकि शिवहर की चर्चा हम लोग को करना है, तो शिवहर के बारे में भी समझना हमारे दर्शकों को बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो शिवहर का उत्पत्ति कैसे हुआ, पहले ये चीज समझना जरूरी है। तो शिवहर जिला बनने से पहले रघुनाथ झा अकेले शिवहर जिला को बनाए हैं, इस चीज से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। वो केवल और केवल रघुनाथ झा का ही देन है। रघुनाथ झा के बारे में कहा जाता है कि लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो रघुनाथ झा का देन है। अच्छा। जिस समय चुनाव हुआ था उस समय रघुनाथ झा लालू के सपोर्ट में खड़े थे, नहीं खड़े नहीं थे, ये भी एक चेहरा बन गए। और 4 कीमती वोट 2 आदमी के टक्कर में रघुनाथ झा खड़ा हो गए और 4 कीमती वोट काट लिए, जिसमें माफ करेंगे हम नाम भूल रहे हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बने और उनके जगह पर लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए। तो उस समय ये 4 कीमती वोट जो काटे थे उन्हीं का देन है कि लालू यादव मुख्यमंत्री बने। बाद में लालू यादव का कार्यशैली उस पर अलग चर्चा होगा। तो इतना भारी भरकम कुंटल भर का नेता जबरन खड़ा होकर के, और लालू से उनकी क्या संबंध थी, लालू यादव जी से, तो ये सब लोग जानता है। शिवहर को जिला बना, शिवहर जिला बना तो उसमें पूर्वी चंपारण का जो पार्ट कटना चाहिए था वो नहीं कटा। अब इतना छोटा परिसीमन होने में दिक्कत हो रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि मोतिहारी जो पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र है काफी बड़ा था, तो इधर से काट करके उधर एडजस्ट करके शिवहर जिला चल रहा है। अब आते हैं यहाँ के चुनाव पर। पिछले कई बार से जो यहाँ चुनाव हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक ही कैंडिडेट रिपीट कर रहा है। उससे पहले आप देखिए शिवहर को चित्तौड़गढ़ भी बोला गया है, और आज भी लोग मानता है कि शिवहर चित्तौड़गढ़ है। आप जातिवाद तो नहीं करना चाहिए, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन राजनीति में जब तक उस चीज़ का चर्चा नहीं कीजिएगा, उससे बिहार की राजनीति आप कर नहीं पाइएगा। तो राजपूत समुदाय के जो भी लोग हैं वो मानते हैं कि शिवहर चित्तौड़गढ़ है पूरे बिहार में। सहरसा से आके आनंद मोहन शिवहर में राजनीति करते हैं, आनंद मोहन शिवहर में राजनीति करते हैं। आपको सीताराम बाबू यहाँ राजनीति करते हैं, करते थे।
अब यहाँ तो मरहूम हो हाँ हाँ गए, बिल्कुल नमन है, प्रणाम है उनको, लेकिन वो भी यहाँ से राजनीति किए हैं। तो लेकिन इस भेद को तोड़ा कौन? इस भेद को तोड़ा कौन? तो रामा देवी ही थी। बैस आ करके उस समय तोड़ा सीताराम सिंह को ये मतलब करके, आपका कहना है कि चित्तौड़गढ़ के गढ़ को गढ़ को किला को फतह किया था, रामा देवी रामा फतह देवी। किए थे। और बैस जो है उस समय काफी ये होकर के एकदम परसेंटेज में वोट किया था, एक एकत्रित होकर के। देखिए बाद में विभाजन भी हुआ है, बैस में अभी विभाजन भी हुआ है, लेकिन उस समय जब रामा देवी आई थी, तेली, कालू, कानू, कलवार, आपको रौनियार, सुनार, सभी एक साथ आ गए। और बैस का ये ताकत है, बैस के नेता का ये ताकत है, अगर दूसरा कोई इस जाति से कैंडिडेट नहीं मिलता है तो ये सभी वोट उनको एक साथ मिल जाता है। किसी भी बैस कैंडिडेट को आप देखिएगा एक साथ मिल जाता है और उनका ताकत बन जाता है। और इस तरह से रामा देवी ने सबको एकजुट करके यहाँ से मतलब चित्तौड़गढ़ के किला को किला फतह किया। चलिए बाद में उनके कार्यशैली पर हम लोग, एक पत्रकार है, राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग जो कहते हैं हम लोग बार बार दिखाते हैं उनके बारे में क्या शब्द का इस्तेमाल होता है क्षेत्र में 5 साल पर आता है। जैसे गाड़ी माइका मेला लगता है ना, वैसे आती है। यहाँ कुछ भी नहीं है, पूरा रोड देखिए खराब है, यहाँ नाला वाला पूरा हर चीज खराब है। हालांकि एक सांसद का काम संसद भवन में भी देखना है, और उसमें ये स्पीकर नहीं है तो इनका काम और बढ़ जाता है। सांसद रत्ना से इनको सम्मानित भी किया गया था, लेकिन जनता इस चीज को नहीं समझती है सर। नहीं, जनता तो अपने क्षेत्र की देखेगी ना। आप कुछ भी हैं, आप जनता से आपका डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है तो ये नहीं है। और रमा देवी की ये सबसे बड़ी कमी है, उनकी जनता से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। इनकी कनेक्टिविटी 50 कार्यकर्ताओं से हो सकता है, क्षेत्र के 50 100 500 1000 2000 कार्यकर्ताओं से हो सकता है, डायरेक्ट जनता से कनेक्टिविटी नहीं है। और हमको नहीं लगता है कि वो क्षेत्र के अगर वो 2000 जनता का नाम मुंह से उनको याद नहीं होगा, हम दावे के साथ करें कि उनको याद नहीं होगा कि कौन क्या है। हमें लगता है गांव का नाम भी याद, गांव का नाम नहीं याद होगा, बिल्कुल गांव का नाम नहीं। एक समय शुरू में जो ये स्कीम आया था पंचायत को गोद लेना, आप और चर्चा करेंगे, चर्चा जो नहीं उसमें तो खैर मैंने ही कॉल किया था उनको। जी। तो उन्होंने पहले जो उनके पीए थे उन्होंने बताया कि घोड़ा साहन को गोद लिया गया है, घोड़ा साहन को गोद। लेकिन जब इनसे बात हुई, मैडम से बात हुई मेरी, तो उन्होंने, जब मैंने कहा कि भाई ये तो ऑलरेडी डेवलप्ड जगह है, तो फिर आपने इसको गोद लेकर क्या, तो मैडम बताई कि नहीं, गुलरिया टोला को गोद लिया गया है। अच्छा, गुलरिया टोला को गोद लिया। जैसा कि मेरी बात हुई उनसे तो स्पष्ट बताया कि गुलरिया टोला को गोद लिया है। कितना विकास हुआ गुलरिया टोला में? आप एक पत्रकार के हिसाब से आप खुद देखें क्या विकास हुआ गुलरिया टोला का, कितना विकास हुआ, बिल्कुल सही, और कितना विकास होना संभव था उस जगह का। किसी भी एक गांव को गोद लेकर के उसका चाहा जाता तो कितना विकास किया जा सकता था। नहीं ऐसा कर सकते हैं, हर हिसाब से वह एक गांव भी नहीं है जी, वह एक घोड़ा साहन दक्षिणी का एक मोहल्ला है। उस मोहल्ला में जो विकास अगर सांसद ने गोद लिया तो उसका तो विकास होना चाहिए था। बिल्कुल लोगों के चेहरा पर मतलब देखते हैं उसको चमक आ जाना चाहिए था कि वाह क्या काम किया, तारीफ होनी चाहिए थी उस काम की, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल, हालांकि लोग भी नाराजगी काफी ज्यादा है। आपको हम लोग तो पिछले दिनों हमारे जो रिपोर्टर साथी है रोशन जो गया था, वो वीडियो बनाया है क्षेत्र में, और हम लोकसभा पे हमारी जो एपिसोड चल रही है कि शिवहर लोकसभा के क्षेत्र की पहली पसंद कौन है, उसी कड़ी में रोशन गया था। लोगों ने जो नाराजगी जाहिर की है, हमको नहीं लगता है कि आपकी बैस फैक्टर काम करेगा। बिल्कुल नहीं, स्पष्ट जो है महिलाएं हैं, खासकर जो महिलाएं तो बिल्कुल उनके विरोधी है। महिलाओं की भाषा हम तो ऑन कैमरा उनको सुना नहीं सकते हैं ना, ऑन कैमरा बता नहीं। जो शब्द का प्रयोग हो रहा है गढ़ी माई जैसे शब्द, नहीं गढ़ी माई तो खैर ठीक है, लेकिन उसके अलावा याद आया ये आपका जो ये लगा हुआ है, चलिए वो गढ़ी माई हम लोग दर्शन करने गए हुए थे उस दिन का ही लगा हुआ है, इसलिए ही गढ़ी माई याद आ गई क्या आपको? याद आ गई हमको सिंदूर से। इस बार संजोग से 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो 2024 में गढ़ी माई का मेला भी है। बिल्कुल, और वहाँ के जो है 5 साल पे जो ये होता है, तो उसके लिए हम लोग को आप तो देखे ही थे कि वहाँ जो
एज ए पत्रकार हम लोग का जो ये किया, मतलब तहे दिल से स्वागत के बिल्कुल, पात्र है बिल्कुल, वहाँ की कमेटी और कमेटी मेयर प्लस प्रशासन बिल्कुल, बिल्कुल। जो सहयोग भी किया, बिल्कुल। और मेयर की तरफ से जो हम लोग को स्पेशल बुलावा है कि आप पहले आइए खबर बनाने के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये करेंगे, समय कुछ बिताएंगे, इसके बारे में जानेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग गढ़ी माई भी चलेंगे वो करने। तो गढ़ी माई से याद ये आ गया कि क्षेत्र में जब भी जा रहा है लोग, हमारे रिपोर्टर साथी जब पहुंचते हैं क्षेत्र में, तो लोग उनके लिए गढ़ी माई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग करना नहीं चाहते हैं इस शब्द का इस्तेमाल, लेकिन उन्होंने अपनी छवि इस हिसाब से बना दिया, और हकीकत भी यही है। चुनाव का समय नहीं होता तो 5 साल में एक दिन भी नहीं दिखाई देते, और कोई बता दे कि इस तरह 50 कार्यकर्ता को बुला करके वो अभी दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इससे पहले बता दे कि 3 साल में किसी ने उनका चेहरा देखा हो, बिल्कुल, ये भूल जाती है। तो उनके खिलाफ में अगर हमारे हिसाब से, देखिए शब्द थोड़े कड़वे हो सकते हैं, लेकिन मेरा दिल उस हिसाब से नहीं है, शब्द कड़वे हो सकते हैं। बीजेपी अगर कैंडिडेट नहीं बदलती है तो ये सीट बीजेपी लॉस करेगी। कर विदागरी कर देना है, कुछ नहीं करना है, वोट में जिताना ही है। हाँ, हम लोगों ने जो पिछली बार जो दिखाया था, तो उसमें जो आक्रोश है बिल्कुल इनके प्रति काफी आक्रोश जनता का जो है। 5 साल में इनके क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण है घोड़ासहन, सीमाई क्षेत्र में घोड़ासहन जो है काफी महत्वपूर्ण है रेलवे स्टेशन। कितना विरोध हल्ला हंगामा, और हम लोगों ने लगातार खबर चलाया, तब जा करके उनको नींद खुला, जबकि ये नींद उनको खुद खोलना चाहिए था। पहले खोलना चाहिए था, हम लोग खबर दिखाने से पहले यहाँ स्टॉपेज करा देते अमृत भारत ट्रेन का, लेकिन उनसे हो नहीं पाया। 8 रूट चलती है, 8 ट्रेनें चलती है इस रूट में, 8 एक्सप्रेस ट्रेनें चलती है, उसमें से जो पहले से स्टॉपेज था इनके राज्य में वो सब खत्म हो गया। इसके पहले भी एक ट्रेन चली थी स्पेशल, वो भी कोरोना काल के बाद वो खत्म हो गया। कोरोना के बाद तो कोई चल ही नहीं रहा है ना, कोई चल भी नहीं रहा है। घोड़ासहन का लोग को क्या चाहिए? अच्छा, आप लोग को सुविधा चाहिए ना, व्यवसायियों को सुविधा चाहिए ना। आप वैश्य समाज से आती हैं और वैश्य को सुविधा नहीं है। एक ये अमृत भारत यहाँ से सद्भावना चलती है, उसका स्टॉपेज नहीं है। आपको कहाँ जाने के लिए यहाँ से ट्रेन चलती है, किसी का स्टॉपेज नहीं है। लोग जाएगा तो कैसे जाएगा? मोतिहारी जो होकर के जाएगा ना, मुजफ्फरपुर होकर के जाएगा। तो आपने वो सुविधा आप वो करा नहीं पा रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके कद में जो यहाँ के लोग समझता था आपको जितना भारी भरकम, मतलब लोगों में आपकी कद जो है काफी... बिल्कुल वो मान रहा है लोग, और लोग बोल भी रहा है, भले न कहे, कोई डर से न बोले, चाहे जो भी कारण हो, नहीं कहने के 25 कारण हो सकते हैं, हम उस कारण को नहीं गिनाएंगे, लेकिन लोग जानबूझ करके अगर भाजपा, सीधी से बात समझिए, भाजपा अगर कैंडिडेट नहीं बदले तो ये सीट हारना तय है। अच्छा, एक चीज़ और चर्चा आता है कभी कभी, जैसे हमने पिछले इलेक्शन में भी देखा था कि लोग जैसे बोलते थे कि नहीं, रमा देवी को इस बार वोट नहीं देंगे, लेकिन जब ये आई तो हुआ कि नहीं, हम नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। इस बार मोदी को भी लोग नहीं देखेंगे, आप लिख कर रख लीजिए। इतना नाराजगी इन्होंने बना लिया है। पिछली बार तो लोग हुआ कि कम से कम सुधार होगा, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। इस बार लोग मोदी को भी नहीं देखेंगे। अगर ये कैंडिडेट रहा, निश्चित रूप से लोग का मोदी के प्रति आकर्षण है, लेकिन ये कैंडिडेट ने इतना जो गहराई पैदा कर दिया है ना, नरेंद्र मोदी और रमा देवी, मतलब जनता के बीच में जो सांसद कैंडिडेट क्या होता है, प्रधानमंत्री का एक वाहक होता है, वाहक होता है, और वाहक जो है दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन उनको भर के रखना चाहिए, उसको गैप कर दिया, बिल्कुल गैप कर दिया। अच्छा, एक चर्चा और आ रही है कि हो सकता है ये चुनाव नहीं लड़े, इनकी बेटी या कोई शायद, तो बीजेपी में भी परिवारवाद वही आ जाएगा, तो नाम आ जाएगा परिवारवाद। बीजेपी तो ऐसे करती नहीं है। तो क्या माने आकलन? देखिए, अभी जो संभावित कैंडिडेट है उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा अदर गुट में, तो भाजपा का हम लोगों ने चर्चा कर ली है, अदर गुट के भी तरफ से चर्चा करेंगे कि क्या कमी हो जा रही है। राजद इसके पहले वाले चुनाव में किसको कैंडिडेट उतारा? फैसल अली। चुनाव से पहले कितना बार आप नाम जानते थे फैसल अली? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। कितना लोग जानता, जब आप एक पत्रकार है, और वो भी आप सीधे साधे पत्रकार नहीं है, चर्चित पत्रकार है, आपको राजनीति से काफी मतलब जुड़ाव रहता है, और आप जैसा लोग जब फैसल अली का नाम नहीं जानता है, चुनाव से पहले जब नहीं जानता, बिल्कुल सही बात, तो वो कैंडिडेट क्या वोट लाएगा? आप खुद सोचिए।
राजद की ये सबसे बड़ी कमी है। पता नहीं किस हिसाब से, इस पे तो हम लोग को नहीं पता है कि वो कि उनका कैंडिडेट का चयन किस हिसाब से और किस कैटेगरी से हुआ। उसके पहले हाँ ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए, उसके पहले जो उन्होंने मेहनत किया था, एक क्या था अंगेज सिंह या अंगराज करके, जो तेज प्रताप यादव के साथ हमेशा उसका फोटो वायरल हो रहा था और वो कर रहा था, वो कैंडिडेट आ जाता तो निश्चित रूप से टक्कर देता वो। निश्चित रूप से हम इसलिए कह रहे हैं कि उस समय का जो माहौल था वो अंगराज लगातार बनाया हुआ था, क्षेत्र में रह रहा था, लोगों से मिल रहा था, ये कर रहा था। तो लेकिन उस समय अचानक अंगराज भी गायब हो गए। उसके बाद तो वो भी एक्टिव नहीं रहे, चुनाव में शायद उनको नहीं मिला तो उनके परिवार में तेजस्वी यादव कोई पार्टी बनाया, तेज प्रताप यादव माफ कीजिएगा, पार्टी बनाया, उसे वो टिकट भी लड़े, चुनाव लड़े, क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बाद अंगराज का चैप्टर क्लोज हो गया। बार बार ये करती है ये। इसके पहले एक बार ये सीट चला गया था जब जनता दल यूनाइटेड क्या हुआ था कि डिवाइड हुआ था, तो ये सीट चला गया था उनको जदयू के खाते में। तो जदयू की तरफ से शायद एक कैंडिडेट शाहिद अली खान, जो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शाहिद अली खान को शायद ये टिकट मिला था शिवहर से, शायद वो मरहूम हो गए थे उस समय, फिर टिकट चेंज किया गया। चलिए ठीक है, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। तो ये रहा है। देखिए हम बार बार ये चर्चा करते हैं कि ना, जैसे विधानसभा के चुनाव में आप देखते होइएगा ना कि अगर हारने वाला कैंडिडेट भी है लगभग यहाँ पे तय है, मतलब कि आपके ढाका विधानसभा क्षेत्र को भी लड़िए कि राजद से वो लड़ेगा, ये लड़ेगा, तो वो 5 साल अपना घूमते फिरते रहता है। नहीं भी हुआ तो शादी ब्याह में नर न्योता हाबी जाबी, और हमारे ये वार्ड सदस्य बैठे हुए हैं, ये वो में इनके पास आकर के बढ़ जाना, इनके बारे विरोधी गुट का जो नेता है इनके पास चाहिए, चल जाते हैं उनके गाड़ी में सट जाते हैं कि नहीं जाना है आना है, तो ये सब होते रहता है। लेकिन आपको हकीकत हम बता रहे हैं, लोकसभा में क्यों नहीं होता है ये बताइए ना आप। लोकसभा में जो हार गया कैंडिडेट वो 5 साल झांकने नहीं आता है। एक ही के भरोसे जब जीता उसी के भरोसे छोड़ दिया। एक चीज़ और है जैसा कि हम लोग जो देख रहे हैं और आम लोगों में भी अवधारणा एक बनी हुई है कि लोकसभा के लिए कोई विपक्ष में उस टाइप का चेहरा नहीं है। अभी विपक्ष में संभावित नाम कौन कौन है? फैसल अली का फिर पोस्टर लगाना आरजेडी की करता शुरू कर दिया। बिल्कुल। फारूक शेख एक नाम आ रहा है उभर करके, फारूक शेख एमएलसी हैं अभी वो वर्तमान में, मुंबई में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और फारूक शेख से हमारी बातचीत भी हमारी हुई थी टेलीफोनिक, वो आश्वस्त भी किए थे कि टिकट मेरा कंफर्म है। हमारी बात हुई थी, इंटरनल बात बता रहे हैं, हमारी उनसे बातचीत हुई थी और लगातार होती है। हम लोग का मतलब अच्छी मित्रता है फारूक शेख के साथ। तो उन्होंने बताया भी था कि राजीव जी मेरा टिकट कंफर्म है, तो हमने उस हिसाब से, लेकिन हमारे के जो समीकरण में वो दिख नहीं रहा है जो वो टिकट के बारे में बता रहे हैं, तो किस हिसाब से उन्होंने तो बताया कि हमारा टिकट कंफर्म है और चर्चा भी चल रहा है कि, और निश्चित रूप से फारूक शेख को टिकट मिले तो वो फैसल अली के मुकाबले तो काफी बढ़िया है। बिल्कुल। एक जो है सीताराम सिंह के पुत्र राणा रणधीर सिंह के बेटा, सॉरी भाई, छोटा भाई राणा रंजीत सिंह, राणा रणधीर सिंह तो सीताराम बाबू के जाने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर लिए, बीजेपी से विधायक भी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं पहले। अब की बार विधायक मंत्रालय उनको दिया नहीं, बीच में जो सरकार बनी तो उसमें मंत्रालय उनको मिला नहीं था। लेकिन राणा रंजीत सिंह जो है एकदम से भाजपा के खिलाफ मुखर होकर के बोल रहे हैं और वो प्रशांत किशोर के जन सुराज के साथ जुड़ करके मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में। हाँ, एक चीज़ और है, फिर आज एक नया नाम आपने जो आया जन सुराज जो है, हो सकता है इनके तरफ से भी कोई कैंडिडेट जो है लोकसभा में डुबकी मारे। किनके तरफ से? जन सुराज। हमारे रिपोर्टर जो कैमरामैन साथी है वो बार बार ये बता रहे हैं कि समय ज़्यादा हो रहा है, जितना शॉर्ट चले वो लिख करके बता रहे हैं कि इतना प्लस चला गया। तो थोड़ा सा हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट में बता देंगे। अब इसको डिबेट को फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए भी रखेंगे। आपको बता दें संभावित नाम और फिर जीत हार की तुलना भी बता देंगे जो हम लोगों ने अपने आकलन के हिसाब से बताया। संभावित नाम राजद के तरफ से आपको फारूक शेख, फैसल अली, जदयू की तरफ से आनंद मोहन अभी मेहनत कर रहे हैं और पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि राजद से पिछले दिनों जो विवाद हुआ था उससे पे वो कर नहीं पाए, राजद में उनका गोटी सेट हो नहीं पाया, अलग तो जो जिस शिवहर को चित्तौड़गढ़ का किला बता रहे थे उसको ये करके
चित्तौड़गढ़ के जो किला बता रहे थे ना ये आनंद मोहन जी, तो वो अपनी पत्नी के साथ शायद एक आदमी, चूंकि आनंद मोहन तो खुद चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, और आनंद मोहन जी का बेटा राजद से ही चेतन आनंद विधायक है, सीहोर से ही विधायक है, शायद बेलसन क्या नाम है उनके विधानसभा क्षेत्र का, मैं मिस कर रहा हूँ। और अभी ज़्यादा देर नहीं, चूंकि कैमरामैन बार बार इशारा कर रहा है, समय पूरा हो रहा है, तो शॉर्टकट में हम आपको बता रहे हैं कि ये एक चेहरा जदयू के तरफ से आनंद मोहन की पत्नी या उनका बेटा एक अंशुमन मोहन करके एक बेटा है छोटा वाला, वो दोनों में से जदयू की तरफ से ट्राई करेगा टिकट के लिए। खालिद अनवर जो एमएलसी है वो लगातार कह रहे हैं, हमारे वार्ड सदस्य साथी जो है बार बार उधर से नाम, चूंकि इनके साथ हम देखते हैं ना, कई बार हम देखे हैं ना, इनका फोटो देखे हैं, उनके साथ बैठना, उनके कार्यक्रम में आना। और एक जो है जदयू की जिला अध्यक्ष मंजू देवी, मंजू देवी का भी चर्चा है, बिल्कुल सही बात है। ये माना जा रहा है कि बैस का काट बैस मंजू देवी इस हिसाब से उसको प्रोडक्ट करने की कोशिश कर रहा है लोग कि मंजू देवी को टिकट मिल जाए जदयू, लेकिन मंजू देवी का चांस हमको बहुत कम दिख रहा है। अगर जदयू से टिकट मिलने वाला होगा, आनंद मोहन ज्वाइन करेंगे तो उसी शर्त पे वो जदयू में ज्वाइन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर नहीं जाता है और तो ये सीट अगर जदयू को जाता है तो उस हिसाब से मंजू देवी फिट बैठ सकती है, अभी का जो समीकरण दिख रहा है। अच्छा, अब राजद का आपने आपको बता ही दिया, लगभग बता दिया कि फैसल अली है, फारूक शेख है, राजद यहाँ मुस्लिम कार्ड ही खेलेगी, हमको जो कि मुस्लिम कार्ड ही खेलेगी। और अच्छा भी है उसके लिए कि उनके लिए ये मुस्लिम कार्ड भी ठीक ठाक है। अगर फारूक शेख को मिलता तो जबरदस्त फाइट देगा, इसमें नो डाउट है। राणा रणजीत सिंह कितना वो चित्तौड़गढ़ वाला माहौल फिर से कायम करते हैं। भाजपा में असली माथापेची तो भाजपा में है, असली माथापेची तो चलिए फिर हम यह कहना चाहेंगे कि चूंकि वीडियो फिर से काफी लंबा होते जा रहा है तो बंद करेंगे, फिर इसकी चर्चा हम रखते हैं नेक्स्ट जो हम बनाएंगे, एक बार फिर से हम शिवहर का चर्चा करेंगे। भाजपा के कैंडिडेट रह गए, कोई बात नहीं है, अभी जो हमारे दर्शक है वो भाजपा के कैंडिडेट के लिए कोई बात नहीं है। आप नेक्स्ट देखिएगा वीडियो पार्ट में हम भाजपा के कैंडिडेट और यहाँ के जो जीत हार के समीकरण है वो समीकरण दिखाएंगे, और रमा देवी के खिलाफ क्यों इतना इंडियन इनकम्बेंसी का माहौल बना हुआ है, इस वीडियो में हम अपने कैमरामैन साथी को कहेंगे कि एडिटर को भेज करके वो वीडियो भी अपलोड करा दे साथ में, कि देखे जनता कितना रमा देवी के प्रति उग्र है। और आप अपना जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा हमको कि वीडियो हम लोग का जो एनालाइज है वो कैसा लग रहा है आपको। आप अपना राय दीजिएगा तो निश्चित रूप से हम नेक्स्ट वीडियो में आपके राय पर चर्चा करेंगे, आप क्या कहना चाह रहे हैं और क्या देखना चाह रहे हैं। तब तक के लिए हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि कम से कम वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।